ओम गंगणपतये नमः। मैं पंडित नितेश तिवारी आपका अपने YouTube चैनल व्रत साधना में आपका स्वागत करता हूं। भगवान गणेश की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को गधाधीश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है और भगवान गणेश की कृपा की प्राप्ति के लिए व्रत धारण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपकी उससे मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि विधान से करने से आपके जीवन में खुशियां भी आती हैं, जीवन में सफलता भी मिलती है और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। परेशानियां, चुनौतियां जो हमारे जीवन में आती रहती हैं, उनसे भी हमें छुटकारा अथवा मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को धारण करने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार का आशीर्वाद भगवान गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रति एक गृहस्थ आश्रम को प्रथम पूज्य गणपति की आराधना संकष्टी चतुर्थी पर जरूर करनी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी संकष्टी चतुर्थी पर विधि विधान से पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की संकष्ट चतुर्थी कब है, चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत को हमने कब धारण करना है और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो चंद्रमा की पूजा का, चंद्र उदय का शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत से संबंधित आपको पूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी और महत्वपूर्ण हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर ही कर दीजिए। और सबसे पहले जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, चतुर्थी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 नवंबर शाम 6:55 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर शाम 5:28 पर। अब व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, चतुर्थी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो मतलब संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो धारण किया जाता है तो इसमें चंद्रमा का बहुत महत्व है। जब चतुर्थी का चंद्रमा हमें प्राप्त होता है उसी दिन हम व्रत करते हैं। तो इसके अनुसार 18 नवंबर 2024 को सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे, क्योंकि 19 नवंबर को चतुर्थी का चंद्रमा हमें प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए 18 नवंबर को ही व्रत किया जाएगा। 18 नवंबर को सूर्य उदय काल का समय है सुबह 6:46 पर और सूर्य अस्त का समय है शाम को 5:26 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है 5:10 से सुबह 5:59 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा इत्यादि कर सकते हैं और अपने व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। 18 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:50 से दोपहर 12:35 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, दान धर्म इत्यादि। कोई नया कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। परंतु याद रखें कि 18 नवंबर को राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 8:08 से 9:29 तक। राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, पूजा पाठ नहीं किए जाते, लेकिन अगर आप पहले से कोई शुभ कार्य में कर रहे हैं तो बिल्कुल इस समय में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं भगवान गणेश की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, सुबह 9:26 से सुबह 10:46 तक भगवान गणपति की पूजा का विशेष मुहूर्त है और शाम को प्रदोष काल में 5:26 से शाम 7:06 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो प्रदोष काल में पूजा अत्यंत आवश्यक है। इस शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। इसी शुभ मुहूर्त में विशेष रूप से भगवान गणपति की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, आरती की जाती है। इसी के साथ कथा इत्यादि भी आप चाहें तो सुबह सुन सकते हैं या फिर शाम को भी सुन सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि चंद्र उदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो चंद्रमा की उदय होने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वो शाम को 7:34 पर संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए
उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर भगवान सूर्य देव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान गणपति की आराधना कीजिए। सबसे पहले भगवान गणपति का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर पीले वस्त्र अर्पित कीजिए। इसके बाद उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत के पूजा का संकल्प ले लीजिए और फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करें। विधि विधान से श्रद्धा भाव से भगवान गणपति पूजा आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए। और हाँ, भगवान गणपति को भोग में आप लगा सकते हैं मोदक या फिर लड्डू, ये आप चाहे तो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप यदि आपकी समर्थता या फिर आपके आसपास मोदक ना मिले तो आप फलों का भी भोग लगा सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू का भी आप भोग लगा सकते हैं। सबसे आवश्यक होता है दुर्वा अर्पित करना। हरी हरी दुर्वा जब भगवान गणपति को अर्पित की जाती है तो भगवान गणपति इतने प्रसन्न होते हैं कि मनवांछित कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। इसलिए दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिए। व्रत करते हैं तो भी करें, नहीं करते तो भी करें। पूजा करने के बाद व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा वीडियो आपको कल शाम या दोपहर तक मिल जाएगी। इस चैनल पर प्रतिदिन मार्गशीर्ष मास की कथा भी अपलोड हो रही है, आप लोग जरूर सुना कीजिए। और अगहन गुरुवार लक्ष्मी व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी हुई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसलिए ये आपके बिना कुछ भी नहीं। जब तक आप इस पे आएंगे नहीं, इस चैनल में हो रही चीजों के बारे में कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ, मेरे चैनल में कुछ कमी है या मेरे कंटेंट में कुछ कमी है। तो आप बेझिझक होकर कमेंट कीजिए। और यदि आपको ये जानकारी सुनिश्चित लगी हो तो कमेंट में ओम गंगणपतये नमः जरूर लिखें, जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राधे, ओम गंगणपतये नमः।